खबर दोपहर के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। नाज़रीन, हम सभी एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। सभी एक दूसरे से मदद के तलबगार भी हैं और यही वो वक्त है जब सब एक दूसरे के काम भी आ रहे हैं, एक दूसरे के लिए खड़े भी हैं। इसी पर मबनी है हमारी आज की ये खास पेशकश। ये जो कोरोना का दौर है, इसमें अवामी खिदमत किस तरह से सामने आ रही हैं, ये आज हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। जी हाँ, एक वक्त था जब मुल्क में चार जानिब नफरत, इश्तियाल अंगेजियां और खून खराबे का दौर था। इंसान मजहब और मजहबी तशक्कुस के नाम पर इंसानों का ऐसे खून बहा रहे थे जैसे उनकी कोई अहमियत ही ना हो। हुजूमी तशद्दुद, गौकशी के नाम पर लिंचिंग और फसादात के मुकाम पर इज्जत व माल के लुटेरे और डकैत दंदनाते फिर रहे थे। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साए से भी दूर भाग रहे थे कि अचानक वक्त ने करवट ली और कुदरत के तरकश से कोरोना का तीर निकला और फिर इंसानी आंखों ने अपनी बर्बादी देखी। जो लोग हुजूम की शक्ल में इंसानों का खून बहा रहे थे, वो हुजूम ही मुंतशिर हो गया, वो भीड़ ही बिखर कर रह गई, रिश्ते बिखर गए। बेटा अपने बाप को दफन करने से कतराने लगा। समाज ने वक्त के ताकतवर तरीन इंसान को अपनाने से मना कर दिया। नेताओं ने, लीडरों ने झूठे वादों के बजाय खुद अपनी जान बचाने की फिक्र की और तभी इन्हीं दबे कुचले लोगों ने अपना कंधा आगे बढ़ाया और फिर दुनिया ने इंसानी हमदर्दी देखी, जिसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। यहां कब्रिस्तान और शमशान का फर्क मिट गया, हिंदू और मुसलमान का फर्क मिट गया, रह गया तो सिर्फ इंसान। जी हां, मुल्क के साथ साथ दिल्ली में कोरोना ने आम लोगों की जिंदगी को काफी मुश्किल बना दिया है। दिल्ली में लॉकडाउन नाफिज होने से हुए एक हफ्ते से ज़्यादा का अरसा हो गया है। ऐसे में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ख़ासतौर पर दिल्ली की सिख बरादरी अपने इलाकों में गुरुद्वारों से कोरोना में घिरे लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रही है। ऑक्सीजन से लेकर खाने पीने तक के सभी इंतजामात मुतासरीन के लिए किए जा रहे हैं। किस तरह से, आइए हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में कोरोना मरीजों की मदद के लिए दिल्ली के सिख बरादरी खाने के लंगर से लेकर ऑक्सीजन लंगर तक चला रही है। ये तस्वीर दिल्ली के भोगल इलाके के गुरुद्वारे की है। लगभग 200 लोगों का खाना पैक हो रहा है। ये खाना कोरोना की बीमारी का सामना कर रहे लोगों और इनके अहले खाना तक पहुंचाया जा रहा है। ये जो कोरोना महामारी ने विकराल रूप ले लिया है दिल्ली के अंदर, जो लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोग हॉस्पिटल में बैठे हैं, उनके पेशेंट अंदर हैं, उनके जो लोग बाहर भूखे बैठे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं गुरुद्वारा सिख गुरु सिख सभा भोगल की तरफ से हमारे चेयरमैन साहब तविंदर सिंह मारवाड़ जी ने हमें आदेश दिया कि उन लोगों की सेवा की जाए, सेवा कराई जाए, उनको तकलीफ ना आए। हर किस्म की ऑक्सीजन की मदद कर रहे हैं, यहाँ पे खाना बना के भेज रहे हैं। 100 से लेकर 200 आदमी का खाना हम रोज बना रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि उनको कुछ थोड़ा बहुत उनकी सहायता कर सके, उनकी हेल्प कर सके। इसी इलाके की मस्जिद रोड जंगपुरा एक्सटेंशन में सड़कों पर इस तरह से कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन लंगर दिया जा रहा था। कोरोना के मरीज अपनी गाड़ी में बैठकर ऑक्सीजन ले रहे थे। लेकिन आज जहां सरगर्मियां बंद हैं, दरअसल जितना भी ऑक्सीजन आया था वो सब खत्म हो गया है। अब दोबारा से ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल कराए जा रहे हैं। ऑक्सीजन लंगर की पहल से जुड़े लोगों का कहना है कि आते ही दोबारा ये खिदमत शुरू कर दी जाएंगी।
ऑक्सीजन सिलेंडर तो काफी आए थे, लेकिन पेशेंट ज्यादा आने की वजह से वो 1-2 दिन ही चल पाया। तो अभी रिफिल के लिए गए हुए हैं, कुछ लाइनों में लगे हुए हैं रिफिल कराने के लिए। तो कुछ लेडीज वगैरह ज्यादा आ रहे हैं, ओल्ड एज आ रहे हैं, तो उनको वॉशरूम वगैरह में दिक्कत हो रही है और काफी और भी मेडिसिन वगैरह चाहिए होती है, तो डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं हो रहे अभी। तो इसलिए हम गुरुद्वारा बाला साहब के वहाँ पे ये लगेगा, दोबारा से कंटिन्यू होगा। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी किसी से छुपी नहीं है। अस्पतालों में आम लोगों के लिए खाने के लंगर से लेकर ऑक्सीजन लंगर तक बड़ा सहारा है और दिल्ली की सिख बिरादरी इंसानी खिदमत की बेहतरीन मिसाल बनकर सामने आई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। इसी तरह एक और खुशाइंद खबर। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच जहां इंसानी रिश्तों का तकद्दुस पामाल होता जा रहा है, वहीं भोपाल के अनवर पठान ने कोरोना कहर में इंसानी खिदमत, इंसानी दोस्ती की शानदार मिसाल हम सब के सामने पेश की। उज्जैन की पिंकी यादव के एक फोन पर, जी हां सिर्फ एक फोन पर, अनवर पठान ने कोरोना कर्फ्यू के बीच भोपाल से उज्जैन का 200 किलोमीटर का सफर तय करके ऑक्सीजन फराहम करने का शानदार काम किया। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि जिंदगी देने का शानदार काम किया, जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम की एक खास रिपोर्ट। कोरोना कहर में न सिर्फ जिंदगी के रंग बदल गए हैं, बल्कि वबाई बीमारी के खौफ से दूरी बना ली है। जिंदगी के बदलते रंग और कदरों की पामाली के बीच भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ समाजी खिदमत के लिए कुर्बान कर दिया है। भोपाल के अनवर पठान भी इन्हीं में से एक हैं। अनवर पठान पहले भी समाजी खिदमत करते रहे, मगर कोरोना कहर में इन्होंने अपने ऐशो आराम को समाज के लिए वक्फ कर दिया है। 2 रोज कबल उज्जैन की पिंकी यादव का जब अनवर पठान के पास फोन आया और पिंकी यादव ने अनवर पठान से अपने वालिद की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन पहुंचाने की मदद मांगी, तो अनवर पठान ने बगैर किसी ताखीर के भोपाल से इंदौर का सफर किया। माह रमजान में तपती धूप में कोरोना कर्फ्यू के बीच अनवर पठान ने 200 किलोमीटर का अपने दोस्तों के साथ सफर किया और जब इन्होंने उज्जैन की शीतला माता मंदिर चौक पर पिंकी यादव के घर ऑक्सीजन पहुंचा दी, तब जाकर इन्होंने सुकून का सांस लिया। इस ताल्लुक से अनवर पठान अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं करते हैं। हमारे 3 साथी उमर असलम और जीसान खान और हम बाय रोड यहाँ से उज्जैन के लिए निकले दोपहर 1 बजे और हमने तकरीबन 3:30 बजे के आसपास उज्जैन का जो शीतला माता मंदिर की गली है वहाँ पर एक यादव फैमिली थी, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया। और जब हम रिटर्न हो रहे थे शाम को, जब कॉल पे बात हुई तो वो उनमें इम्प्रूवमेंट आ गया था, तो उन्होंने धन्यवाद दिया और ये भी कहा कि आप हमारे लिए 200 किलोमीटर दूर चल के आए, जबकि उज्जैन के अंदर खुद लोग मौजूद थे, वहाँ पे किसी ने हमारी मदद नहीं की। तो यही हमारा इस्लाम मज़हब है कि हमें किसी का धर्म नहीं देखना, सिर्फ सबसे पहले हमारे लिए इंसान देखा जाता है और यही हमारी टीम कर रही है, ऑल इंडिया मिली काउंसिल और हमारे उमर असलम और जो हमारी पूरी टीम है। अनवर पठान कहते हैं कि उनका मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। वो गुज़िश्ता साल से कोरोना मरीजों की मदद कर रहे हैं। अनवर कहते हैं कि उनकी तो बस इतनी ख्वाहिश है कि उनका रब उनसे राजी हो जाए और उनकी खिदमत को कबूल कर ले। हालांकि कोरोना कहर में जब लोगों के मिजाज को बदलते हुए वो देखते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने हमसे वो काम ले रहा है, क्योंकि वो दौर ऐसा है कि जब अपने सगे लोगों को अपने लोग छोड़ रहे हैं, उस दौर में हम किसी की मदद कर पा रहे हैं, तो ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमसे काम ले रहा है, बस अल्लाह राज़ी हो जाए। अनवर पठान अपने दोस्तों के साथ मिलकर समाजी खिदमत का काम करते हैं। किसी की मदद की जब भी जरूरत होती है तो सभी दोस्त आपस में ताउन करके काम करते हैं। अनवर पठान अब तक 7 हिंदू भाइयों की आखिरी रसूमात को भी अदा कर चुके हैं, जिनके अपनों ने कोरोना के खौफ में आखिरी रसूमात अदा करने से मना कर दिया था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। और चलिए नाज़रीन, अब हम रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे साथी भी मौजूद हैं जिनसे हम इसी तरह की जो पॉजिटिव स्टोरीज़ हैं, जो इंसानियत को बढ़ावा दे रही हैं, ऐसे दौर में भी उनको हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से हमारे साथी मेहताब आलम, दिल्ली से हमारे साथी रंजीता झा और मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी वसीम। चलिए सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे
मेहताब आलम का। मेहताब, लगातार हम देख रहे हैं कि एक जानिब जहां इंसानियत कोरोना के बीच तकलीफ से गुजर रही है, वहीं इस तकलीफ के असर को कम करने के लिए इंसान नुमा फरिश्ते भी सामने आ रहे हैं। और यही हमारे आज के इस प्रोग्राम का खास मकसद भी है कि आगे आइए, मदद करिए, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अच्छा बोलिए। क्या कुछ कहेंगे मेहताब? है ना, बता दें कि हिंदुस्तान को मुश्तरका तहजीब का मुल्क कहा जाता है। ये वो मुल्क है जहाँ पर कदरें भी साझी हैं, रवायात भी साझी है। जब तमाम चीज़ें साझी हैं तो दुख भी हमारे साझे हैं। तो क्यों, जब दुख हमारे साझे हैं तो क्यों ना एक दूसरे के दुख को जो है बांट लिया जाए, यही वक्त का तकादा है। इसीलिए तो इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। जब इन तमाम चीज़ों की हम बात करते हैं तो हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी भोपाल की बात करें, उज्जैन की, इंदौर के दूसरे शहरों की बात करें, तो हुकूमत के साथ साथ समाजी तंजीमों ने और मुखय्यर हजरात ने अपनी मोहब्बतों के दरवाज़ों को खोल दिया है। चाहे हम RSS की बात करें, जमात इस्लामी की बात करें, जमीयत उलमा की बात करें, या फिर जो है मिल्ली कौंसिल की बात करें, या फिर जो है यादव समाज की बात करें, या ब्राह्मण समाज की बात करें, या तमाम लोग, जैन समाज की, सिख समाज की, तमाम लोगों ने अपनी मोहब्बतों के दरवाज़ों को खोल दिया है। और हर शख्स का मकसद यही है कि कोरोना की वबाई बीमारी में ज़रूरतमंदों की मदद की जाए। सदरंग ये फ़ज़ा मेरे हिंदुस्तान की है, खुशबू इसी में देखिए सारे जहाँ की है। और सारे जहाँ की खुशबू को जो अगर देखना है तो हिंदुस्तान को आना ज़रूरी है। और हिंदुस्तान के लोगों ने इस कोरोना की वबाई बीमारी में अपनी फलाही खिदमत से ये बता दिया कि मुझे पता है कितनी भी बड़ी हो, अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो उनका हम जो है जल्द से जल्द उन तमाम चीज़ों पे काबू भी पाया जाएगा और ज़िंदगी के रंग जो है फिर वैसे ही खुशगवार होंगे। तो लगातार आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। रंजीता, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली का दिल कहीं ना कहीं इस वक्त सिसक रहा है, लेकिन ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि फरिश्तों की शक्ल में सामने आए हैं, जिन्होंने मदद की है। और हम किसी एक का नाम नहीं ले सकते, पूरा समाज इस वक्त एक हिंदुस्तान के तौर पर खड़ा नजर आया। हिना, देखिए, राजनीतिक पार्टियों की राजनीति और बयानबाजियां तो हमेशा इस देश ने देखा है, लेकिन जिस तस्वीर को अभी हम दिखा रहे हैं अपने चैनल के जरिए, जिस तरह से न सिर्फ दिल्ली बल्कि सभी राज्यों से एक जैसी तस्वीर दिख रही है, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है हिना इसमें कि कोई एक दूसरे को जानता नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, किसी से कोई वाकिफ नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि सबका दर्द एक सा लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो कोई हमारा जो दूसरे प्रदेश में है उसकी मदद के लिए कोई आगे आएगा। कुछ इसी तरह की तस्वीर दिख रही है। लगातार हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं अलग अलग जगहों से दिल्ली में। दिल्ली से जब भी जो खबर आती है हिना, वो ये कि आप जब घर से बाहर निकलिए तो सबसे पहले जो आवाज आती है वो एम्बुलेंस की आती है। रात के समय जब दूसरी जो वाहन है वो आवाजाही बंद कर देते हैं तो सबसे ज्यादा जो आवाज गूंजती है अपार्टमेंट में लोगों की, जो शोर सुनाई देते हैं, वो एम्बुलेंस की, क्योंकि कोई एम्बुलेंस पेशेंट को लेकर आ रहा है, कोई डेड बॉडी जो है वो वापस पहुंचा रहा है एम्बुलेंस। और इन सभी तस्वीरों के बीच में राहत देने वाली तस्वीर भी कई है। दरियागंज का इलाका है, ये मेरा निजी अनुभव है हिना, जो मैं साझा करना चाहती हूँ चैनल के जरिए, कि दरियागंज में लगातार मुस्लिम समुदाय की तरफ से एक टीम है जो दिन रात मिलकर काम कर रही है। नए युवाओं की टीम है, वो आजिज अली उसको कहीं ना कहीं हेड करते हैं। और ये जो पूरा जो ग्रुप है वो जुम्मे के बाद, नमाज के बाद, वो रोज फ्री में कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं। ऑक्सीजन टीम के नाम से वो जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी कोशिश रहती है कि वो तबका जो आज इस बीमारी से जूझ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी कमी जो दिल्ली में दिखने को मिल रही है वो ऑक्सीजन की कमी है। जहां सिख समुदाय लंगर, ऑक्सीजन लंगर का काम कर रहा है, वहीं जो मुस्लिम समुदाय है वो सिलेंडर रिफिलिंग का काम कर रहा है, लोगों की लाइन लगाकर उनकी मदद कर रहा है। जी रंजीता, तो लगातार चूंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट लगातार देती रही हैं, उस दर्द को आप खुद खूब बखूबी महसूस कर रही हैं। और ये तमाम चीजें, वक्त है अच्छा या बुरा गुजर जाएगा, लेकिन यही चीजें हम सबको याद रह जाएंगी। वसीम, मुंबई ने तो हमेशा
हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ दिया है और इसीलिए मुंबईकर मशहूर भी हैं कि हर मुसीबत में वो साथ रहे हैं। चाहे हम फिल्मी सितारों की बात कर लें या फिर जो भी आम आदमी है, इस वक्त कोरोना के इस दौर में हमने देखा कि लोगों ने अपनी तमाम जमा पूंजी भी लुटा दी सिर्फ और सिर्फ इंसानी जान के लिए। बेहद शानदार तस्वीर निकलकर सामने आई। वसीम, देखिए, मुंबई और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो हमेशा से एकता की मिसाल बनी हुई है और लगातार हमने देखा है कि मदद करने में कभी पीछे नहीं रहा। मुंबई में तो कई बड़े हादसे हुए जो देश भर में लोग जानते हैं। उस दौरान भी मुंबई कर सामने उठकर आए और लोगों ने एक दूसरे की मदद की। भले ही जाति धर्म अलग हो, एक वक्त ऐसा भी आया कि एक दूसरे से लोग गले ना मिलना पसंद कर, लेकिन जिस वक्त कोई मुसीबत सामने आती है उस दौरान सभी एकजुट हो जाते हैं। यही वजह है कि ये जो तस्वीर है हमारे राज्य की, हमारे देश की, यही एक मुकाम पूरी दुनिया में कायम है कि एकता की मिसाल है भारत, इसलिए अपनी एक अलग पहचान रखता है। मुंबई में कई ऐसी तंजीमें हैं जो लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। जब ऐसा वक्त आता है कि लोग एक दूसरे से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो चुकी है, घर चलाना काफी मुश्किल है, अस्पतालों के बाहर लोगों की लाइन लगी है, ऑक्सीजन मिल नहीं रहे हैं, तो अपने अपने तरीके से लोग लगातार मुंबई में मदद कर रहे हैं। अगर मुंबई की बात करें तो शहनवाज का नाम अक्सर लोगों ने देश भर में सुन लिया है। इसकी एक वजह यह है कि वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने काम किया वो सेलिब्रिटी से कम भी नहीं था। लगातार अपनी जमा पूंजी जो उन्होंने अपने पास रखी थी वो बेचकर गैस का सिलेंडर लेते हैं और रोजाना लोगों को मुफ्त में सिलेंडर बांट रहे हैं। यही वजह है कि मानवता का जो दृश्य है, जो पिक्चर है, लोगों के सामने आए। मैं सिर्फ शहनवाज की बात नहीं करते, अगर नागपुर में हम देखें तो जकात मैन के नाम से जिस तरह से प्यारे खान सामने आए, उन्होंने अपनी जो एक रकम है 85 लाख रुपए की, वहां से जो ऑक्सीजन की सब निर्मित की और पूरे राज्य भर में इसे बांटा। साथ ही मुंबई में एक ऐसा संगठन है सिख समुदाय का जो हर जाति धर्म के लोगों के लिए लगातार बाकायदा सिलेंडर पहुंचा रहा है। तो ऐसी तस्वीरें बहुत है। मैं सिर्फ सिलेंडर की बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन है, लोगों के घर में रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो चुकी है, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो ऐसे में कई तंजीमें हैं जो बाहर निकली हैं अपनी जमा राशि को लेकर और बाकायदा लोगों के लिए मदद कर रही है। और बिल्कुल यही हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी है कि जो बेहद अच्छी तस्वीर है इंसानियत की, वो हम अपने तमाम नाज़रीन के सामने रखें। आइए नाज़रीन, आपको कुछ और अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर में भले ही जिंदगी का रंग फीका पड़ गया, लेकिन समाज में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो खिदमत से इंसानियत का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। भोपाल के सद्दाम और दानिश भी ऐसे लोगों में से हैं जो कोरोना से होने वाली अमवात की हिंदू रीतो रिवाज से आखिरी रसूमात अदा कर रहे हैं। दानिश और सद्दाम अब तक 60 से ज़्यादा लोगों की आखिरी रसूमात अदा कर चुके हैं। सबसे अहम कि दोनों बेहद पाबंदी से रोज़ा भी रखते हैं। कोरोना से होने वाली अमवात की पीपीई किट पहनकर हिंदू रीति रिवाज से आखिरी रसूमात भी अदा करते हैं। दानिश और सद्दाम भोपाल नगर निगम में मुलाजिम हैं। अब तक 60 से ज़्यादा लोगों की आखिरी रसूमात अदा कर चुके हैं। इसी तरह से हम आपको बताते हैं मराठवाड़ा के शहर उदगीर से खबर, जहां इंसानियत मानवता गोरखंड सेवा भावी संस्था नामी तंजीम इंसानी खिदमत में जी जान से जुटी है। इस तंजीम में शामिल मुस्लिम नौजवान बिला लिहाज मजहब व मिल्लत कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इंतकाल के बाद उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दे रहे हैं। अब तक इन मुस्लिम नौजवानों ने 107 हिंदू अफराद की आखिरी रसूमात अदा की हैं, जबकि 30 मुस्लिम अफराद की तदफीन की है। ये मुस्लिम नौजवान मुफ्त में इंसानी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस मुश्किल और आजमाइश भरे दौर में दूसरों के लिए मिसाल बन रहे हैं। हमारे साथ हमारे तीनों साथी भी मौजूद हैं। लगातार हम अपने तमाम नाज़रीन को ये तमाम तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं कि कम से कम ये यकीन करिए कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। हम एक बार फिर से मेहताब आलम का रुख करना चाहेंगे। मेहताब, तंजीमों के ज़रिए तो हमने लगातार देखा था कि काम होता रहा है, हमेशा होता रहा, लेकिन इस दौर में हमने देखा कि हर शख्स ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कहीं ना कहीं रोल निभाने की कोशिश की है। चाहे हम देखें कि अपनी तमाम जायदाद उन्होंने बेच दी हो, मासूम बच्चों तक ने अपनी गुल्लकें, अपनी जो जमा पूंजी है वो तक मदद के लिए निकाल दी है। बेहद खुशाइन तस्वीर। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वक्त है, अच्छा या बुरा गुजर जाएगा, लेकिन ये तमाम चीजें हमेशा याद रहेंगी।
है ना, ये तमाम चीज़ें तरबियत का हिस्सा हैं। हमारी हिंदुस्तानी तहजीब में ये तरबियत बच्चों को दी जाती है बचपन से ही। एक तो किफ़ायत शारी की दी जाती है कि अपने पैसे को बचाने को, फिर वक्त पड़ने पर उसका इस्तेमाल करने की। और ऐसे वक्त में बच्चों को जो तरबियत वालिदैन ने दी थी, बुजुर्गों ने दी, समाज से जो तरबियत मिली, ये उसी का हिस्सा है कि लोगों का एक एहसास बेदार हुआ। और ये एहसास इसलिए बेदार हुआ कि ज़रूरतमंदों की मदद की जाए। वो तंजीमें अपना काम कर रही हैं, हुकूमतें अपना काम कर रही हैं, लेकिन इनफरादी तौर पर जो कोशिशें की जा रही हैं वो काबिल रश्क है। चाहे हम भोपाल के अनवर पठान की बात करें या फिर दूसरे लोगों की बात करें, तो वहाँ पर जिस तरह के काम आ रहे हैं वो बड़ी अहम बात है। और इसी को हौसला देने की ज़रूरत है, इसी को प्रोपगेट करने की ज़रूरत है, इसी मिशन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि ज़िंदगी का रंग जो है, जो बदनुमा हो चुका है, वो खुश रंग बन सके, ज़िंदगी और खुशगवार हो सके, कोरोना की वबाई बीमारी का कहर ख़त्म हो सके और हम लोग फिर उसी तरह से एक जो है कहूँ कि महफिल को आरास्ता कर सके, जो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हुआ करता था। जी बिल्कुल मेहताब, इसी तरह से हम रंजीता का भी रुख करना चाहेंगे। रंजीता, एक चीज़ जो हमने देखी इस दौर में, वो हमारी जो नौजवान नस्ल है उसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा है। हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बड़ी तादाद में निकलकर सामने आए हैं मदद करने के लिए। ये बेहद अच्छी तस्वीर। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा मैंने पहले भी बताया कि राजनीतिक पार्टियों के भी कई चेहरे हैं। अलग अलग पार्टियों के युवा नेता जो हैं वो खुलकर सामने आए हैं। बेड्स दिलवाने से लेकर कहीं ना कहीं रेमडेसिविर, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है अलग अलग राज्यों में। भले ही एम्स के जो निदेशक है रणदीप गुलेरिया, वो उनका कहना है कि रेमडेसिविर जो है वो आप उसको अमृत नहीं मान सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स लगातार लिख रहे हैं और जिन लोगों की जान इससे बच रही है वो उसको अमृत से कम भी नहीं मान रहे हैं। और लगातार रेमडेसिविर की डिमांड जो है वो दिल्ली में है। और कई ऐसे नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, बीजेपी के हो, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक मदद पहुंच सके। वहीं एक और तस्वीर दिखी है हिना, अभी कुछ देर पहले हेल्थ मिनिस्ट्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार मुफ्त में मुहैया कराएगी। तो एक हम कह सकते हैं एक राहत भरी चीज केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दी जा रही है, जहां 1 मई से जो तीसरे फेज की शुरुआत हो रही है वैक्सीनेशन की, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वैक्सीनेशन कंपनियां जो है वो अलग अलग कीमत वसूल रही है राज्यों से, केंद्र से और प्राइवेट हॉस्पिटल से। तो वो कहीं ना कहीं एक कुछ ही हम कह सकते हैं कि जो संख्या है वो कम है, लेकिन अभी जो वक्त चल रहा है ऐसे में कहीं से भी मदद की एक छोटी सी भी मदद लोगों तक पहुंच रही है तो उनके लिए वो एक बड़ी राहत हो रही है। ऐसी ही चीजें जो है वो दिल्ली में लगातार देखने को मिल रही है। कई ऐसे संगठन हैं जो कोरोना फैमिलीज जो होम आइसोलेशन में है उनके घर खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस बार ऐसा देखा जा रहा है ना कि जब पिछले अगर फेज की बात की जाए तो कोरोना में परिवार का अगर एक सदस्य पॉजिटिव होता था तो और सदस्य जो है वो नेगेटिव होते थे, लेकिन इस बार जिस तरह से स्प्रेडिंग हो रही है उसमें एक साथ परिवार के सारे सदस्य पॉजिटिव हो रहे हैं, होम आइसोलेशन में रह रहे हैं क्योंकि अस्पताल में बेड्स नहीं है। तो ऐसे में कई ऐसे संगठन है, एनजीओ है, कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो ये भी काम कर रहे हैं कि होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स हैं उनके परिवार को खाना पहुंचाने का दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वो अलग अलग जोन बांट रखी है उन्होंने और वो उन्हें खाना पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। तो जिनसे जितनी मदद हो पा रही है हिना, जो जिस तरह से मदद कर सकते हैं, ये भी हो रहा है कि अगर कोई मदद नहीं कर पा रहा है तो व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेज लोगों को मिल रहे हैं, वो मैसेजेस जिसमें पॉजिटिव जो कोट है वो लिखे हुए हैं, किस तरह से आप अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएं उसकी जानकारी दी गई है। तो हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि कोई एक मैसेज, कोई एक कॉल किसी तक पहुंच जाए जिनको शायद मदद की दरकार है। ठीक रंजीता आपने कहा, और खासतौर से सोशल मीडिया का जिस तरह से बेहतरीन इस्तेमाल इस वक्त हम देख रहे हैं, इससे पहले कभी हिंदुस्तान ने नहीं देखा था। वसीम, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार आप इस तरह की तमाम स्टोरीज को भी देखते रहे हैं। वो तमाम चेहरे जिनके नाम नहीं है लेकिन जो मसीहा हैं, खुदा हैं या फिर खुदा के भेजे बंदे हैं, आज इस जमीन को, इस पूरी कायनात को बचाने का काम कर रहे हैं। जी जरूर, जिस तरह से देखा गया है कि लगातार जब एक
रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को ऐसे वक्त में पूछ नहीं रहा है, उससे दूरियां बना के रखता है और उसकी जो जरूरतें है वो पूरा करना उसके लिए काफी मुश्किल है। ऐसे वक्त में जब ऐसे लोग सामने आते हैं तो काबिल तारीफ होते हैं। बाकायदा वो अपने जो पूंजी रकम है उसका इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद ये नहीं सोचते हैं कि आगे उनके लिए क्या होगा। महज सिर्फ उन्हें ये दिखाई देता है कि सामने किस तरह से लोग परेशान हैं और उनकी जो मुश्किलें हैं वो दूर करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यही वजह है कि मुंबई हो या फिर महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, अलग अलग कहानियां सामने आई हैं। उन कहानियों से लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। इसके बाद कई और लोग भी उसे देखते हुए सामने आए। हमने देखा है कि जैसे मुंबई है, कई छोटे छोटे इलाके हैं, वहाँ पे मस्जिदें हैं या फिर कई अलग अलग जो एनजीओज है वहाँ से भी मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। जहाँ तक हो सकता है लोग जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी चल रही है तो ऑक्सीजन पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन घर घर तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे अब भी लोगों में भूखमरी की नौबत आ चुकी है, उनके पास खाने के लिए राशन तक नहीं है। तो हमारे इस प्रोग्राम का भी मकसद यही है कि जिससे जितना बन पड़े वो एक दूसरे की मदद करें। दूर मत जाइए, अपने आसपास ही आप नजर डालेंगे तो आपको बहुत से ऐसे मौके मिल जाएंगे जब आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। हम अपने तीनों साथियों का, रंजीता आपका, मेहताब आलम आपका और साथ ही साथ वसीम अंसारी, आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस तरह के मंजरनामे को हमारे तमाम नाज़रीन तक सामने लाने के लिए। आप तीनों भी अपना बहुत ख्याल रखिए और आज खबर दोपहर में फ़िलहाल इतना ही, इस पैगाम के साथ कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आदाब।